अब ये बात सभी लोकप्रिय शिक्षाओं के खिलाफ जा रही है। लोग आपसे कह रहे हैं दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। आपकी भावनात्मक प्रक्रिया जो भी हो वो सिर्फ आसपास की गपशप है। भावनाएं अच्छी हों तो उनका आनंद लें, पर उन पर विश्वास ना करें। आप खुद से थोड़ा प्यार करने लगे हैं तो आप स्किज़ोफ्रेनिक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। सद्गुरु, मैंने कई बार परे को थोड़ा सा चखा है, लेकिन फिर भी मैं कई छोटी छोटी बातों में फंस जाता हूँ। मैं इससे ऊपर कैसे उठूँ और हमेशा संतुलन कैसे बनाए रखूँ? तो आपने परे का स्वाद चखा है, लेकिन छोटी छोटी बातें अभी भी आपको उलझाती हैं। तो अगर आपने एक पल के लिए इसका स्वाद चखा है, बस एक पल के लिए, कि आपके विचारों और भावनाओं से परे कुछ है, अगर वो आपके लिए एक वास्तविक चीज बन गई है, एक पल के लिए भी, तो आपको अपना जीवन उसी में लगाना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन छोटी छोटी बातें मुझे दूर ले जाती हैं। So, you're little falling in love with yourself. That is why, even though the taste of the beyond is somewhere on your tongue, you still can get entangled. आप खुद से थोड़ा प्यार करने लगे हैं। भले ही परे का स्वाद भी आपकी जुबान पर है, फिर भी आप उलझ सकते हैं। आपका व्यक्तित्व थोड़ा फूल रहा है। आप खुद से थोड़ा सा प्यार करते हैं। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, इसे पागलपन कहते हैं, क्योंकि प्यार एक कोशिश है, प्यार एक चाह है, किसी चीज को अपना एक हिस्सा बनाने की। प्यार एक प्रक्रिया है, प्यार एक संभावना है जिससे आप खुद से ज्यादा बन सकते हैं। आप शामिल करने की प्रक्रिया से खुद को विशाल बना सकते हैं। अब अगर आप खुद के ही प्रेम में डूबे रहते हैं, अब ये बात सभी लोकप्रिय शिक्षाओं के खिलाफ जा रही है। लोग आपसे कह रहे हैं दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप दूसरों से कैसे प्यार करेंगे? अगर आप कहते हैं मैं खुद से प्यार करना चाहता हूं, तो आप स्किज़ोफ्रेनिक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप एक में दो बना रहे हैं। अगर आप ये पक्का करना चाहते हैं कि आप कभी पागल ना हों, तो सबसे पहला कदम जो आपको उठाना चाहिए वह यह है कि आप खुद को बांटना बंद कर दें और ये देखें कि एक इंडिविजुअल है। एक व्यक्ति या इंडिविजुअल का अर्थ है उसे और बांटा नहीं जा सकता, वो अटूट है, आप उसे और तोड़ नहीं सकते। ये एक इकाई है, आप इसे दो नहीं बना सकते। अगर आप इसे दो बना देते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूं, अब आप पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला कदम ले लिया गया है। अगर जीवन की परिस्थितियां सहयोग दें तो आप वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर जीवन की परिस्थितियां आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं बनाती हैं, तो शायद आपका पागलपन उतना हो जितना समाज स्वीकार कर लेगा। तो भले ही ईश्वर का स्वाद आप चख लें, भले ही आपकी जीभ पर भगवान का स्वाद हो, फिर भी आप उलझ सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ खुद से प्यार करना है। ये पक्का कदम है पागलपन की ओर, पहला कदम। Whether you're going to get there to the asylum status or you will get only to the ashram status. आप पागल खाने पहुंचने के लिए तैयार हैं या आप सिर्फ आश्रम तक ही पहुंच पाएंगे, ये कई बातों से तय होगा। पर
एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, वह एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, तो उसने एक बड़ी इमारत देखी और अंदर चला गया। वहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे, उसने सब कुछ भर दिया और हस्ताक्षर कर दिए। पर जब वह कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फॉर्म लेकर अधिकारी के पास गया, तो अधिकारी बोला, लेकिन ये एक कॉलेज नहीं है, ये पागल खाना है। फिर उसने कहा, पर मैं एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। पर अधिकारी बोला, नहीं, ये एक पागल खाना है। तब उसने सोचा, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर ही दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं दाखिल हो जाता हूं। ज्यादा फर्क नहीं है, मैं पागल खाने में दाखिल हो जाऊंगा, क्या बहुत फर्क है। अधिकारी सहमत था, हाँ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? यहां जब तक आप सुधार नहीं दिखाएंगे, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। So, आश्रम सिर्फ एक संस्कृत शब्द है। इसका अंग्रेजी शब्द बहुत अपमानजनक होगा, तो आश्रम, क्योंकि आपकी जीभ पर परमात्मा का स्वाद है। फिर भी आप कोशिश में हैं, you have the necessary foolishness in you. या आप में इतनी मूर्खता है, आप इस बहुत सीमित चीज के प्यार में पड़ रहे हैं जिसे आप मैं कहते हैं। ये पागलपन की एक पक्की निशानी है। बिल्कुल, यह पागलपन की एक पक्की निशानी है। अगर आपने इसे कभी नहीं चखा होता, तो आप अनजान होते, जो ठीक है, क्योंकि आप कुछ और बेहतर नहीं जानते। लेकिन परमात्मा का स्वाद अब भी मौजूद है, और आप अपने व्यक्तित्व जैसी सीमित चीज में उलझ रहे हैं। यह बिल्कुल पागलपन की निशानी है, कोई सवाल ही नहीं है। आप ऐसे पागलपन से ग्रस्त हैं जो आपको बर्बाद कर देगा। ज्योतिषी भी आपसे आधी कीमत वसूल करेगा, क्योंकि जब आपका भाग्य इतना बर्बाद हो जाता है, तो भविष्यवाणी करने में मेहनत नहीं लगती। Really? ये आसान होगा, सच में ये बहुत आसान होगा। लेकिन ये सब सुनकर उदास मत होइए। मुझे आध्यात्मिक पथ पर आशावादी होना चाहिए या निराशावादी? एक आशावादी, एक निराशावादी और एक वास्तविकतावादी नाश्ते के लिए बैठे थे। तो आशावादी, वहां एक घड़ा था, यानी एक डिश या कंटेनर था, और आशावादी ने उसे देखकर कहा, कृपया मुझे क्रीम पास करें। निराशावादी ने उस ओर देखकर कहा, कृपया मुझे दूध दें। फिर वास्तविकतावादी ने कहा, कृपया मुझे घड़ा दें। तो अगर आप आशावादी हैं तो गुमराह हो जाएंगे, आप निराशावादी हैं तो आप गुमराह हो जाएंगे। तो अब आप निराश होंगे, मैं आपको आशा दूंगा। जब आप आशावादी होंगे तो मैं आपको निराश कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वास्तविकतावादी बने, क्योंकि सिर्फ वह जो वास्तविकता से जुड़ा है विकसित हो सकता है। दूसरे आशावादी भ्रम में जिएंगे और निराशावादी उदास हो जाएंगे। दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा।
आपको वास्तविकतावादी बनना होगा। आप हर चीज को वैसे ही देखने को तैयार हैं जैसी वह है, न गैर जरूरी उत्साह न उदासी। आप वहीं रहें जहां आप हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। It's extremely important. तो जब मैं आप में उत्साह देखता हूं तब मैं आप पर ठंडा पानी डाल देता हूं। जब मैं आपको उदास देखता हूं तब मैं आपके भीतर आग लगा देता हूं। ये मत सोचें कि मैं आपके साथ खेल रहा हूं, मैं बस आपको हकीकत तक ले जाना चाहता हूं। आप इस दिशा में जाएंगे तो आप दूर हो जाएंगे, अगर उस दिशा में जाएंगे तो भी दूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं आप वास्तविकता में रहें। वास्तविकता से जुड़कर ही आपका विकास होगा, वास्तविकता से जुड़कर ही विकास संभव है। आपका सच्चा स्वरूप ही उस पार पहुंच सकता है। मानसिक स्तर पर जो भी हो, पार पहुंचना एक धोखा ही है। Transcendence is also false. परे जाना भी मानसिक दायरे में, परे जाना भी झूठ है। आपके जीवन के मानसिक क्षेत्र में परे जाने जैसी कोई चीज नहीं होती। परे जाना आपके अस्तित्व के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन की प्रक्रिया आपके अस्तित्व में ही है। आपके दिमाग में जो हो रहा है, आपके विचार और आपकी भावनाएं मानसिक हैं। वो आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हैं, वो जीवन नहीं है। अभी शायद वो चीजें आपको पूरी तरह से व्यस्त रखें, शायद आपके विचार और भावनाएं आपको अभी बिल्कुल बिजी रख रहे हों, लेकिन ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। आप जो चाहे सोच सकते हैं, भले ही आप गहरी नींद में हो, आप फिर भी एक जीवन ही हैं। असल में जब कोई मानसिक गतिविधि नहीं होती है तब आप वाकई एक जीवन होते हैं। अगर आप कुछ ऐसे क्षण जानते हैं जिन्हें आप परे जाना कहते हैं, तो ये क्षण वो थे जहां आप मानसिक हलचल से मुक्त थे। मानसिक हलचल से मुक्ति के उन कुछ पलों में आपकी मौजूदगी सबसे मजबूत होती है। जीवन के कई वर्षों में कुछ ऐसे पल जब आप मानसिक प्रक्रिया से मुक्त थे, वो आपके जीवन में इस मौजूदगी के सबसे महत्वपूर्ण पल थे। तो वह छोटा सा स्वाद जिसे आपने जाना है, आपको अपना जीवन उसी दिशा में लगाना चाहिए, ना कि आपके विचारों या भावनाओं की दिशा में। आपकी भावनाएं और विचार जो चाहे कह सकते हैं। वे आज एक बात कहेंगे, कल सुबह वे अपनी राय बदल देंगे। वे आसपास की गपशप की तरह हैं जो बदलती रहती है। लोग आज किसी चीज के बारे में बातें करते हैं और कल किसी दूसरी चीज के बारे में। इसी तरह आपके दिमाग में आपकी विचार प्रक्रिया और भावनात्मक प्रक्रिया जो भी हो, वो सिर्फ आपके अंदर की गपशप है जो बस आप में चलती है। आपको अच्छा लगे तो इसका आनंद लें, पर इस पर भरोसा ना करें। अगर आपको गपशप पसंद है तो आनंद लें। गपशप मनोरंजन के लिए होती है। आप गपशप पर अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं शुरू करते। आप कोई महत्वपूर्ण चीज गपशप में शुरू नहीं करते। अगर परमात्मा का स्वाद आपको मिला है तो आप देखेंगे कि मनोरंजन का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अचानक मनोरंजन का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि असली चीज का स्वाद लेने वाले के लिए हर मनोरंजन बहुत बासी और बेहुदा लगता है।